गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की जो स्थिति बताई गई है वह अत्यंत रहस्यमयी और शिक्षाप्रद है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती, बल्कि वह अगले 13 दिनों तक इस लोक और परलोक के बीच भटकती रहती है। मृत्यु के पहले दिन आत्मा अपने ही शरीर को निष्प्राण अवस्था में देखती है। वह समझ नहीं पाती कि वह जीवित है या मृत। अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर भी वह उनसे कुछ कह नहीं पाती। यह अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। दूसरे और तीसरे दिन आत्मा अपने घर, आंगन और उन स्थानों पर भटकती है जहां उसका मन लगा रहता था। उसे अपने मोह और आसक्ति का बोध होने लगता है। परिवार का विलाप उसे और अधिक व्यथित कर देता है। चौथे दिन किए गए पिंडदान और दीपदान से आत्मा को पहली बार शांति का अनुभव होता है। दीपक का प्रकाश उसे यह संकेत देता है कि अब उसका मार्ग बदल रहा है। 5वें से 9वें दिन तक दिए गए पिंड, तिल और जल आत्मा के लिए भोजन और जल के समान होते हैं। यदि ये कर्म न किए जाएं, तो आत्मा भूख और प्यास से पीड़ित होती है, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। 10वें दिन आत्मा का सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे बनना शुरू होता है। अब वह भौतिक संसार से कुछ दूर होने लगती है और अपने कर्मों का स्मरण करने लगती है। 11वें दिन यमदूतों की उपस्थिति का आभास होता है। आत्मा को अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से याद आने लगते हैं। उसे अपने किए का परिणाम स्वीकार करना पड़ता है। 12वें दिन यदि गरुड़ पुराण का पाठ किया जाए तो आत्मा को भय से मुक्ति मिलती है और उसे धर्म, सत्य और कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। 13वें दिन, जिसे 13वीं कहा जाता है, आत्मा को पितृलोक की ओर प्रस्थान का अधिकार मिलता है। इस दिन किया गया दान, ब्राह्मण भोज और गरीबों को भोजन कराना आत्मा को पूर्ण शांति प्रदान करता है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं है। कर्म ही आत्मा की दिशा तय करते हैं और जीवित लोगों का कर्तव्य है कि वे विधिपूर्वक कर्म करके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।